हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने खत्म किया है आपके ऐसे सारे ड्रग की क्लासिफिकेशन, उनके रेस्पेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, जो कि अल्सर को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। आखिरी दिन जब हमने बात किया है कि ऐसे ड्रग जो कि एच पायलोरिक बैक्टीरिया, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसके कारण से हो सकने वाले अल्सर को कैसे ठीक करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पावर पॉइंट एनिमेशन की सहायता से ऐसे ही एंटी एच पायलोरिक ड्रग के काम करने के तरीके। इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा होगा, वो ये है कि आप जब कभी भी आगे आने वाले समय में कीमोथेरेपी पढ़ेंगे और उस कीमोथेरेपी के अंदर जब ड्रग हम बात करते हैं, कीमोथेरेपेटिक एजेंट के बारे में बात करेंगे, जब हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग के बारे में बात करेंगे, तो भी आपको वहाँ पे यह आज का प्रेजेंटेशन काम आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिखाने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है और वो मेन तरीके से किस साइट पे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावर पॉइंट एनिमेशन वीडियो, जो कि आपको पेप्टिक अल्सर और खास करके एच पायलोरिक के द्वारा होने वाले अल्सर की एटियोलॉजी और इनको ठीक करने वाले जो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटी एच पायलोरिक ड्रग होते हैं, उनके काम करने के तरीके के बारे में भी एक्सप्लेन करेगा। आज हम जिस जो एंटी एच पायलोरिक ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, उनके कई एग्जाम्पल में से हमने लिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन को। ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो बेसिकली एक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के रूप में, और ये जो प्रोसेस होगा, इसका काम करने का तरीका जो होगा वो इसी तरीके को फॉलो करके हमें पेप्टिक अल्सर से रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पेप्टिक अल्सर के जो एटियोलॉजी है वो क्या कहती है। हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले एक स्टमक को। इस स्टमक के डिफरेंट प्रोसेस होंगे। ये जो अभी आपने ब्लू कलर में देखा, ये है हमारे अल्सर का एक प्रोटेक्टिव जो लेयर है, म्यूकस लेयर का। इसके कारण से हमें गैस के और एसिड से प्रोटेक्शन मिलता है, पेप्सिन से प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन अगर कुछ एसिडिटी जो एच बैक्टीरिया के कारण से होगी, एच पायलोरिक बैक्टीरिया की वजह से होगी, तो उसके केस में ये आपको प्रिवेंट करने में उतनी मदद शायद ना कर पाए। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा? ऐसे केस में हमको यूज़ करना होगा एंटी एच पायलोरिक ड्रग। तो प्रोसेस आप देखते हैं एसिड के सिक्रेशन के लिए। ये हो गया हमारा म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर। अब हम बात करते हैं सिचुएशन की, जहाँ पे हमारा जो पैराइटल सेल हैं वो HCl को सिक्रीट करेंगे। ये रहा हमारा पैराइटल सेल, और इस पैराइटल से सिक्रीट होंगे HCl, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहलाते हैं। ये जो HCl हैं, अगर ऑप्टिमम लेवल में सिक्रीट हो रहे हैं तो वो हमारे फूड के डाइजेशन और बाकी चीज़ों को फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन जब इनका जो लेवल है वो एक्सेस होगा तो वो अल्सर को कॉज कर सकते हैं। ये तो एक कारण हो गया अल्सर के कॉज होने का, एसिड की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने के कारण से। तो ये जो एसिड हैं वो हमारे स्टमक में, हमारे पेप्टिक पार्ट में अल्सर कॉज कर सकते हैं। ये इसके अलावा भी एक ऐसा कॉज है जो कि अल्सर कॉज करता है, वो है हमारा एच पायलोरिक। जो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एच पायलोरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि यूरियस एक्टिविटी के द्वारा अपने लिए एक सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनाता है हाईली एसिडिक पीएच कंटेंट वाले जीआईटी में। और ये कैसे करेगा, ये भी आइए देखते हैं। ये जो एच पायलोरिक बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए एक मेन कॉज हो गया आज के डेट में अल्सर को कॉज करने का। इसके काम करने के तरीके को अगर मैं देखना चाहूँ सिंपल तरीके से, वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो है वो यूरियस एक्टिविटी शो करेंगे। यूरियस एक्टिविटी क्या होती है? यूरियस एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे हमारा एच पायलोरिक इस यूरिया को यूज़ करते हुए दो चीज़ें बनाएंगी। ये दो चीज़ें हैं, सबसे पहले अमोनिया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया की वजह से जो एच पायलोरिक बैक्टीरिया है वो अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट में आपका एक न्यूट्रल माहौल क्रिएट करेगा। चूँकि हाईली एसिडिक है हमारा स्टमक, तो उस यूरियस एक्टिविटी की वजह से एच पायलोरिक अमोनिया बनाएगा। यह अमोनिया हमारे एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रल करके रखेगा। इस न्यूट्रल होने की वजह से क्या होगा, अमोनिया और जो CO2 लिबरेट होंगे वो इक्वल टू हो जाएंगे, यानी कि वो बनाने का काम करेंगे हमारे लिए न्यूट्रल इन्वायरमेंट का, ताकि इस न्यूट्रल इन्वायरमेंट में हमारे जो एच पायलोरिक बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव कर सकें और मल्टीपल तरीके से ग्रोथ कर सकें। यही एक कारण है पेप्टिक अल्सर का कॉज होने का एच पायलोरिक के द्वारा। तो चलिए अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है, जिसको हम एज अ एंटी एच पायलोरिक ड्रग यूज़ करते हैं, वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म तो करेगा, लेकिन ख़त्म करने के यानी कि किल करने के तरीके कौन से हैं, तो इसको भी हम एक बार इनलार्ज करके देखते हैं। जो भी आपने देखा वो कैसे काम करता होगा। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एच पायलोरिक होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल के पर्पज से है कि यहाँ पे एक जो एंटीबायोटिक होंगे वो काम कैसे करेंगे, उनके तरीकों को हिसाब से डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल डायग्राम को यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हुआ। ये बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें पार्ट्स की, तो दिस इज अ सेल वॉल ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया।
सेल वॉल के साथ साथ जो अंदर का लेयर आप देख रहे हैं इंटरनल पार्ट, ये है हमारा बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, तो ये है हमारा डीएनए। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, पेरेंट डीएनए है, वो आगे जाके आपके डॉटर डीएनए में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से आगे का जो प्रोसेस होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सो इट इज़ बैक्टीरियल जीनोमिक मटेरियल, वो आगे जा करके कन्वर्ट होगा 2 पार्ट में, और इसे हम कह सकते हैं मल्टीपल डीएनए, जो कि मल्टीपल डीएनए आगे जा करके कई डीएनए के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में काम करेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ डीएनए के रेप्लिकेशन की, सो इस रेप्लिकेशन के 2 मेन स्टेप होते हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे हमारा बॉडी, जो हमारे बॉडी का प्रोसेस है, वो एमआरएनए बनाता है। ये एमआरएनए आगे जा करके ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आपका बनाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन है वो आगे जा करके सिंथेसाइज होंगे, और ये जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया की बेसिक जो बैक्टीरिया की आइडेंटिटी है, उनके जो बैक्टीरिया के सेल के कंपोनेंट हैं, उनको बनाने में इनकी काफ़ी मदद करेगा, बिकॉज प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मेजर बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद इनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो चालू होगी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी में कई सारे एंजाइम उनके रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे, जिसको हम लोग लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं, वहाँ पे जा करके इस तरीके से बाइंड होंगे और एंजाइमेटिक एक्शन को स्टार्ट करेंगे। और ये जो एंजाइमेटिक एक्शन है मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, और इसी मेटाबॉलिज्म के चलते बैक्टीरिया अपने लिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करेगा, मेटाबोलाइट करेंगे, और इनके थ्रू अपने सर्वाइवल के जो प्रोसेस हैं इनको इंश्योर करेगा। आगे हम बात करते हैं तो और भी कुछ स्पोसिक स्टेप्स हैं, यानी कि उनके साइट ऑफ एक्शन है। तो ऊपर में आप ध्यान से देखेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे साइट की, ऐसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले एंटीबायोटिक की, जिनके काम करने का जो तरीका होता है वो होता है सेल वॉल इनहिबिटर, यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक जो कि सेल के सेल वॉल को, यानी कि बैक्टीरिया के सेल के सेल वॉल को रप्चर करने का काम करेंगे। और ऐसे कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? वह है हमारा पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ये कैसे काम करेंगे ये भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने का तरीका है। ये जो साइट ऑफ एक्शन है आपके सेल वॉल इनहिबिटर का, वो इस सेल वॉल पे काम करेंगे। दोबारा देखिए, इनके काम करने का जो साइट है ये है सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा? यूं देखिए कि जो सेल वॉल है वो यहाँ पे रप्चर हो जाएगा। दोबारा से ये सेल वॉल है, यहाँ पे वो काम करते हैं। तो अब ये जो सेल वॉल देख रहे हैं आप, वो रप्चर हो रहा है। इसके रप्चर होने की वजह से सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं, कंपोनेंट हैं, वो यहाँ से लीकेज आउट हो जाएंगे और उनको प्रॉब्लम होगी। सेल वॉल का मेन जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन और इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराना, उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। तो अगर हम सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं तो उनके अंदर से जो कंटेंट है वो बाहर जा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, सेल के प्रोटेक्शन का जो लेयर है वो रप्चर हो सकता है, और इस तरीके से हमारे एंटीबायोटिक काम करते हैं। दूसरा जो हमारा एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन या उनका साइट ऑफ एक्शन है वह है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। और आज हम जिस एंटी एच पैलेटिक ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन, वो भी इसी मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला एंटीबायोटिक है। तो एग्जांपल की बात करूं साइट ऑफ एक्शन की, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लिनेजोइड्स। ये इंपॉर्टेंट आपके ड्रग्स हैं। ये कहाँ पे काम करेंगे? अभी आपने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये जो ड्रग हैं वो इसी प्रोसेस को, यानी कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। और जब ट्रांसलेशन ही नहीं होगा तो फिर हमारा जो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन की सिंथेसिस है वो भी नहीं होगी। तो ये दूसरे तरीके से हुए काम करने का। अब हम बात करते हैं तीसरा, नीचे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के, वह है इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस, यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक जो कि डीएनए के फंक्शन या तो उनके सिंथेसिस को अफेक्ट करके अपना एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करेंगे। और ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं? ये हैं आपके रिफाम्पिसिन, मेट्रोनिडाजोल, एसाइक्लोविर और ज़िडोवुडिन। वैसे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक का, वो कई अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। किसी को उनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली, किसी को उनके बैक्टीरियसिडल या तो फंगिसिडल या तो फिर वायरसिडल के एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम जनरल उनको उनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर रहे हैं, ना कि उनके किस स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करने की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली। सो ऐसे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के डीएनए के फंक्शन
या सिंथेसिस के अफेक्ट करेंगे, उनके अंदर के एग्जांपल हमने आपको बताया अभी, मेट्रोनिडाजोल, रिफाम्पिसिन, एसाइक्लोविर, जिडोविडिन, ये कहाँ पे काम करेंगे? ये काम करेंगे उस स्टेप पे जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि ये वाला स्टेप, और यहाँ पे इसको ये भी इनहिबिट कर देंगे। तो हमने देखा तीसरा साइट ऑफ एक्शन काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और ये है ड्रग विच कॉज लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया के पास में एक लीकेज कॉज करेंगे, और इसकी वजह से अंदर के कुछ कंटेंट बाहर आ सकते हैं, और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से बाहर के जो कंटेंट हैं, जो केमिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं, अदर मॉलिक्यूल हैं, वो भी इनसाइड पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की इंटेग्रिटी थी, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा मैनेज कर रहे जा रहे थे, वो भी अल्टर हो जाएंगे। तो ये बैक्टीरिया लाइसिस हो जाएंगे, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनका तरीका देखिए, ये जो ड्रग हैं जो इंटरफेयर करेंगे वो यहाँ पे काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करके, और ये जो सेल के अंदर का ऑर्गेनल्स कंपोनेंट आपने देखा, लिक्विड्स देखे जो रेड कलर में फॉल डाउन होते हुए, ये आगे जाकर के सेल को लीकेज भी कर सकते हैं। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी सेल के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से इस तरह के ड्रग ने सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। अगला जो काम करने का तरीका है वह है हमारा ऐसे ड्रग जो कि इंटरफेयर करते हैं मेटाबॉलिज्म से, और इसके अंदर के इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्पल, वह सल्फोनामाइड, सल्फोन, PAS, पैरामाइनो सैलिसिलेट वगैरह कैटेगरी के, और इस तरह के जो इथेम्ब्यूटोल ड्रग हैं वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके काम करते हैं। ये क्या काम करेंगे? ये आपके बैक्टीरिया के एंजाइमेटिक एक्शन को अफेक्ट करके अपना रिस्पॉन्स देंगे। ये है इनके साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे बैक्टीरिया अपने एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, बैक्टीरिया की डिफरेंट बायोकेमिकल पैरामीटर को फॉलो और उसको आगे मेंटेन करने में जो एंजाइम के द्वारा रिएक्शन है, इनको ये अफेक्ट करके अपना काम करने का तरीका शो करेगा। सो फ्रेंड, अभी आपने देखा एक एनिमेशन में 1-to-1 सिंपल सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसके लिए हमने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया, केवल आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसकी सहायता से हमने ये देखा कि कैसे एच पाइलोरिक बैक्टीरिया आपके अल्सर के कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो यूरियास एक्टिविटी को फॉलो करके यूरिया से अमोनिया बनाता है, जो कि उसको एक सुटेबल एटमॉस्फेरिक देता है एपिथेलियल टिश्यू के बीनीथ में काम करने के लिए। और जो हमारे एंटी एच पाइलोरिक ड्रग है, उनके एग्जाम्पल हमने आपको बताए, उनमें से जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो कैसे आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके इस एच पाइलोरिक से आपकी मदद करती हैं। तो एमॉक्सिसिलिन भी इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि रेजिस्टेंस कॉज नहीं कर सकता। जो हमारा कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको इस अल्सर से बचाने का काम करता है। इस एंटी एच पाइलोरिक ड्रग के ट्रीटमेंट के साथ साथ हम इसमें PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को भी यूज़ करते हैं। इसके अलग अलग डोज रेजिमेन हैं, जिसके बारे में आपने हमारे जस्ट पहले के व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन ओरल लेक्चर वीडियो में देखा होगा। तो ये जो एनिमेशन है उसका सप्लीमेंट्री है, ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। सो फ्रेंड, इसी वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एनिमेशन समझ में आ रहे होंगे। तो अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा पूरा एफर्ट सिर्फ आपके लिए है। क्या आप अपना 1 मिनट भी हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देने के लिए नहीं लगाएंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, आपको पसंद आया या नहीं, क्या सुझाव है, क्या सजेशन है, ज़रूर बताएं। थैंक यू।